हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी हाँ, तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास टेंथ के मैथमेटिक्स का 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ने वाले हैं। देखिए प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न ये है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी ये संख्याएं दी हुई है, इन सब संख्याओं को जो है ना अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। यानी अभाज्य गुणनखंड का मतलब यह है कि इन सब का एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है और उसके बाद अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए सबसे पहले हम 140 को लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल, यहाँ पे क्या लिख देंगे? हल। अब 140 का एलसीएम निकाल देंगे। 140 का क्या कर देंगे? एलसीएम निकाल देंगे। 2 से लगेगा तो एलसीएम सबको आता है मेरे ख्याल से। जो भी 10th क्लास में अगर से एलसीएम नहीं आता है तो उसको पहले जा करके बेसिक सीखनी चाहिए। और एक बात और याद रखिएगा कि मैथमेटिक्स ऐसी चीज़ है या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर चाहे आपका बेस कमज़ोर है तो आपको ऊपर वाला नहीं समझ आएगा। क्योंकि आपको पता है कि जब हम घर बनाते हैं ना, तो घर के नीचे वाला अगर चाहे मजबूत नहीं रहेगा तो ऊपर वाला मजबूत नहीं हो पाएगा। कितना मजबूत करना चाहो मजबूत हो ही नहीं पाएगा। तो ठीक इसी तरीके से अगर चाहे आपका बेस कमज़ोर रहेगा कोई भी सब्जेक्ट में तो आपको आगे की पढ़ाई समझ नहीं आएगी। तो इसीलिए कोई भी स्टूडेंट है तो पहले जा करके वो बेस को स्ट्रॉन्ग कीजिए, तब जा करके पूरा हर सब्जेक्ट समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए एलसीएम में क्या करते हैं कि जिस नंबर के लास्ट में 0 2 4 हो 6 हो 8 हो, अगर से इन सब में से कोई एक संख्या होती है ना से आखिर वाले नंबर पे, तो हम 2 से लगाते हैं। किससे लगाते हैं? 2 से। तो यहाँ पे देखिए सबसे आखिर वाले नंबर पे 0 है ना, तो हम 2 से लगाएंगे। तो अब ये एलसीएम एलसीएम निकालने का मतलब ये होता है कि हम भाग दे रहे होते हैं, उस संख्या से भाग दे रहे होते हैं। तो ये 2 से जो है ना 140 में भाग देंगे, 2 से 140 में भाग देंगे। तो 2 सत्ते 14 0। फिर देखिए 0 आ गया तो फिर 2 से लग जाएगा, 2 तिया 6। देखिए 2 के बारे में 7 नहीं आता तो इससे कम क्या आता है? 6 आता है। कितनी उड़ता पढ़ने पे? 3 उड़ता पढ़ने पे। फिर इस 7 में से 1 इधर चला गया तो कितना हो गया? इसके पास आ गया, ऐसा नहीं कि इधर चला गया। जैसे 7 था ना तो 1 हट गया, यहाँ पे 0 था, 7 में से 6 खत्म हो गया तो 1 बचा ना, 1 ही 0 के पास आ गया तो कितना हो गया? 10 हो गया। कितना हो गया? 10। 7 के 2 के बारे में 10 आता है, कितने उड़ता पढ़ने पे? 5 उड़ता पढ़ने पे। अब देखिए आपको पता है कि 35 किसके पारे में आता है? 5 के पारे में। अब यहाँ पे 5 सत्ते 35 हो गया। अब इसको जो है ना पहले इस तरीके से लिख दीजिए, ये पूरा इधर जितनी मरता लिखा गया ना वो लिख दीजिए, 2 गुने 5 गुने 60। ये हो गया। अब इसको जब इस सबको पूरा गुना करेंगे तो कितना होगा? 140 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या काम करना? अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने को बोला है। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये हुआ, देखिए ये 2 और 2 कितनी मरता लिखा हुआ? 2 मरता लिखा हुआ है ना, तो कोई भी नंबर जो नंबर 2 मरता लिखा होगा उसको क्या कर देंगे? पावर में जितनी मरता लिखा होगा उसका पावर उतना बिठा देंगे। तो 2 कितनी मरता लिखा हुआ? 2 मरता, तो 2 के ऊपर कितना लिख देंगे? 2 गुने 5 गुने 7। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो समझ आया। अब इसी तरीके से ये संख्या 156 है, कौन सा? तो अब क्या कर देंगे? 156 का भी क्या करेंगे? एलसीएम निकाल देंगे। पहले क्या करेंगे? एलसीएम। तो पहले क्या कीजिए? एलसीएम निकालिए। फिर कौन से पारे से लगेगा? 2 से लगेगा, क्योंकि इसके आखिर में क्या है? 6, तो 2 से लगा दीजिए। 2 के पारे में 15 आता है? नहीं आता है, तो इससे कम क्या आता है? 14। कितनी उड़ता पढ़ने पे? 7 उड़ता। 2 सत्ते 14। फिर 15 में से 14 चला गया तो 1 बचा ना, तो यहाँ पे चला है तो कितना हो गया? 16। 2 अट्ठे 16। फिर 8 आ गया आखिर में तो कितना से लग जाएगा? 2 से लग जाएगा। अब 2 के बारे में पहले वाला को देखो, 2 के बारे में 7 आता है? नहीं आता, तो इससे कम कौन आता है? 6। कितनी उड़ता पढ़ने पे? 3, तो यहाँ पे क्या लिख दीजिए? 3। फिर अब 7 में से 6 चला गया तो कितना बचा? 1 बचा ना, 1 यहाँ पे लिख दीजिए तो कितना हो जाएगा? 18। 2 के बारे में 18 आता है? कितनी मरता पढ़ने पे? 9 मरता पढ़ने पे।
अब देखिए 39 आ गया ना, तो ये आखिर में 2 0 2 4 6 8 नहीं है, तो इसका मतलब 2 से नहीं लगेगा। अब इसमें जो है ना कोई भी विषम संख्या से लगेगा, सम संख्या से नहीं लगेगा बल्कि विषम संख्या। तो विषम संख्या शुरू कहाँ से होता है? 3 से। तो 3 से देखिए लगा कर, हाँ 3 से लग जाएगा। 3 एकम 3 और 3 दिया 9। अब यहाँ पे 13 एकम 13। अब इसको क्या कर दीजिए, इस रूप में लिख दीजिए। पहले 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13 बराबर 156। अब जो नंबर जितनी मरतबा लिखा हुआ ना उसका पावर लगा दीजिए। अब देखिए ये 2 कितनी मरतबा लिखा हुआ? 2 मरतबा। तो इस 2 के ऊपर क्या लिख दीजिए? 2 गुने 3 गुने 13। ये इसका आंसर है, ठीक है। अब हम ये तीसरा वाला नंबर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, इसको थोड़ा और इधर से लेते हैं। 38 25। अब देखिए इसमें सबसे आखिर वाला नंबर, ये पूरा नंबर 1 है। हम जो इससे पहले जो एलसीएम पढ़े थे ना, तो उसमें क्या करते थे, 1 नंबर दिया जाता था, 2 नंबर, ऐसा वाला एलसीएम। ये पूरा नंबर का 1 के साथ एलसीएम निकलेगा, ठीक है। तो इसके आखिर वाला नंबर को देखिए 5 है, तो इसका मतलब इसमें या तो 3 से लगेगा या 5 से लगेगा। पहले 3 से लगा करके देखेंगे, तो 3 एकम 3 3 दूनी 6, हाँ लग जाएगा, 3 से लग जाएगा। तो इसका मतलब इसमें कितना से लगाएंगे? 3 से। 3 एकम 3 3 दूनी 6, 8 में से 6 चला गया, 2 बचा, 2 यहाँ पे चलाया तो कितना हो गया? 22 हो गया। तो 3 7 21, 1 बचा, 1 इधर चलाया, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। अब फिर ऐसा नहीं कि डायरेक्ट 5 से लगाएंगे, फिर आगे देखिए 3 से लग जाएगा, हाँ लग जाएगा। 3 चौके 12 और 3 दूनी 6, फिर 1 बचा, 1 इधर चला गया, 3 पंजे 15। अब फिर देखिए तो 3 से लगेगा, तो 3 एकम 3 3 चौके 12, नहीं 3 के 12 में 5 नहीं आता, तो इसका मतलब 3 से नहीं लगेगा, तो अब 5 से लगेगा। कितना से? 5 से। तो 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, तो 42 में से 40 चला गया तो कितना बचा? 2 बचा, उधर चला गया तो कितना हो गया? 25 हो गया। तो 5 25, फिर कितना से लगेगा? 5 से लगेगा। कितना से लगेगा? 5 से। तो फिर लगा दीजिए 5 से, 17 पंजे 85, तो 17 एकम 17। फिर इसको उस रूप में लिख दीजिए कि 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17, 5 गुने 17 बराबर 38 25। अब देखिए यहां से ये तो जितना लिखा हुआ था, जितना आया है पूरा एलसीएम निकाल करके वो लिख दिया। अब यहाँ से क्या करना है कि जो नंबर जितनी मरतबा लिखा होगा उसका पावर लगा दीजिए। तो ये 3 कितनी मरतबा लिखा हुआ? 2 मरतबा लिखा हुआ ना, तो 3 के ऊपर 2, फिर उसके बाद 5 भी देखिए कितनी मरतबा लिखा हुआ है? 2 मरतबा, तो 5 लिख करके 5 का पावर 2, फिर गुणे 17, ठीक है। ये इसका आंसर होगा, ठीक। अब देखिए ये वाली संख्या लेते हैं, चौथा वाला क्या कहता है? 5005। अब देखिए इसके आखिर में 5 है ना, तो या तो 3 से लगेगा या 5 से लगेगा। तो पहले हम ट्राई कर लेते, पहले 3 से लगा के। तो 3 एकम 3, 2 बचा, 20 हो गया, 3 छक्के 18, फिर 2 बचा, 3 छक्के 18, फिर 2, 3 के 12 में 25 नहीं आता, तो इसका मतलब आप 3 से नहीं लगे, आप डायरेक्ट 5 से लगाएंगे। तो 5 से लगा लीजिए, 5 एकम 5, 00 के 00, 5 एकम 5। अब 5 से लगाने के बाद अब 5 से नहीं लगेगा, आखिर में 1 आ गया तो कितना? 5 से नहीं लगेगा। अब डायरेक्ट इसमें कितना से लगाइए? 11 से लगेगा। 11 के पहाड़े में 9 आता है, 11 के पहाड़े में आखिर में 1 आता है, तो 11 9 99, 1 बचा, हाँ देखिए 11 का पहाड़ा 9 मरतबा पढ़ेंगे तो 99 आएगा, 1 बचा, 1 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो हम कितना से लगाते हैं? डायरेक्ट 11 से। अच्छा 7 से भी लग सकता था क्या? 7 एकम 7, फिर 3 बचा 30, हाँ 7 से लग जाता, पहले 7 से लगा लेते, 7 से भी लग जाता। 7 एकम 7,
10 में से 7 चला गया, 3 बचा, 3 यहाँ पे चला गया तो 30 हो गया। तो 7 चौके 28, फिर कितना बच गया 2, 2 1 के पास चलाएगा तो कितना हो जाएगा 21, 7 तिया 21 हुआ। अब फिर अब कितना से लगेगा बताइएगा, 7 से तो अब नहीं लगेगा, अब 11 से लगेगा क्या, 11 एकम 11, हाँ 3 बचेगा तो 11 से लगा देंगे। कितना से लगा देंगे, 11 से लगा देंगे। तो 11 से लगाइए, 11 एकम 11। अब 14 में से 11 घट गया तो कितना बचा, 3 बचा, 3 इसके पास चला आएगा तो कितना हो जाएगा 33, 11 तिया 33। तो अब यही 13 एकम 13 हो गया, 13 एकम 13। अब इसको उस रूप में लिख दीजिए, देखिए 5 गुने 7 गुने 13। देखिए यहाँ पे कोई भी नंबर 2 मरता नहीं लिखा हुआ, एक एक के मरता लिखा हुआ, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा गया, किसके रूप में, यानी ये पूरा नंबर था ना तो इसको अलग अलग रूप में लिख दिया गया, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में, कि इस कौन कौन नंबर को गुना करेंगे ना, कौन नंबर को गुना करेंगे तो ये संख्या आ सकती है। अब हम 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन, 5वां। देखिए 5वां क्या है, 74 29, फिर आखिर में कितना है 9 है, तो या तो 3 से लगेगा या फिर 7 के पहाड़े में, हाँ 7 से भी लग सकता है या फिर 9 से या फिर 11 से, हाँ 11 के पहाड़े में भी आता है 99, ठीक है, या फिर 19 13 के में भी लग सकता है, ठीक है, हाँ 13 या 39 आता है, ठीक है। तो हम सबसे ट्राई करके देखते हैं, पहले 3 से लगाते हैं, 3 दूनी 6, एक इधर गया, 3 चौके 12, फिर 2 बचा, 3 चौके 12 2 22, 3 7 21 19। तो 3 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा तो आप डायरेक्ट 7 से लगाएंगे, तो 7 एकम 7, आई दोनों लगे तो 0, 7 छक्के 42 नहीं आता, 7 के पहाड़े में भी नहीं आता। अब डायरेक्ट हम चलेंगे 11 के पहाड़े में, 11 6 66, क्योंकि 11 7 77 ज़्यादा हो जाता है, तो कितना बचेगा 66, तो 4 4 8 बच जाएगा, 82 11 7 77, फिर कितना बचेगा 82 में से 77 तो 5 बचेगा, 59 नहीं आता, तो इसका मतलब 11 के 12 से भी नहीं लगता। तो अब 13 से भी देख लेते हैं, 13 चौके 52, 13 पंचे 65, चलिए 13 पंजे 65 हो गया। अब कितना बचेगा, उधर 5 और इधर 4, 9 हो गया। अभी कितना हो गया 92, तो 92 13 सत्ते 91, एक बचा तो इधर क्या हो गया 19, 13 के पहाड़े में 19 नहीं आता, तो अब 13 के पहाड़े से भी नहीं लगेगा, अब 15 के पहाड़े से भी नहीं लगेगा, डायरेक्ट 17 से जाएंगे, किसमें 17 में। अब 17 से लगा के देखते हैं, 17 चौके 68, 17 चौके 68, अब कितना बचा 6 बचा, 6 तो इधर चला गया तो कितना हो गया 62। अब 17 के पहाड़े में देखिए 62 आता है तो नहीं आता, 17 तिया 51, अब 62 में से 51 चला गया तो कितना बचा, 62 में से 51 चला गया तो कितना बचा 11। अब 11 और 9, 11 और 9। अब देखिए कि 17 के पहाड़े में क्या 119 आता है, जाहिर सी बात है कि 17 कम 17 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौके 68, 17 पंचे 85 और 17 छक्के 102 और 17 सत्ते 119, यानी 17 के पहाड़े में आ जाएगा। तो हम डायरेक्ट कितना से लगाएंगे 17 से, 17 चौके 68, 17 तिया 51, 17 सत्ते 119, ठीक है। अब यहाँ से 17 के पहाड़े में फिर लगा के देखेंगे, अब क्योंकि 17 से नीचे से नहीं लग सकता, ऊपरे से लग सकता, तो अब डायरेक्ट हम 17 से नहीं लगेगा, अब डायरेक्ट कितना से लगेगा 19 से, किससे 19 से, तो 19 दूनी 38, अब 5 बचा 57, 19 तिया 57, अब 23 से लगेगा डायरेक्ट, 23 से कम 23। अब क्या करेंगे कि सबको हम अलग अलग कर देंगे, तो अलग अलग कर दीजिए, 17 गुने 19 गुने 23। देखिए यह अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा गया, तो यही इसका आंसर है।
तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छे से समझ आई होगी, और अगर से कोई डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर कर सकते हैं, और इस सब का आप खुद से बना करके कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।